अस्सलाम वालेकुम डियर। आज का हमारा टॉपिक एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने वेरीफाई करनी है। नंबर फर्स्ट पे देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड, राइट हैंड साइड पे Z2 प्लस Z1 दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है, राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह चेंज करनी है। इधर Z1 फर्स्ट नंबर पे, Z2 सेकंड नंबर पे है, राइट हैंड साइड पे Z2 फर्स्ट नंबर पे और Z1 जो है सेकंड नंबर पे है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, रियल में ऐड हुआ और प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल कर दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 3 आ गया। राइट हैंड साइड पे भी सेम देखें, प्लस योटा माइनस योटा कट गया और ये 1 + 2 3, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई होगी। सेकंड नंबर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम प्लस की तरह ही है, ये मल्टीप्लाई करनी है। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे और Z2 सेकंड पे रखा है, राइट हैंड साइड पे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे और Z1 सेकंड पे रखा है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। इसी तरह मल्टीप्लाई पहले भी हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके इसका फाइनल रिजल्ट देखें, 3 माइनस योटा लेफ्ट हैंड साइड में आया और 3 माइनस योटा राइट हैंड साइड पे आया। वेरीफाई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, इसमें भी देखें Z1 एंड Z2 एंड Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। वेरीफाई करना है हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करवानी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है देखें, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 प्लस Z2 ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस Z3 इसी में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है। राइट हैंड साइड पे देखें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट के बाहर है, Z2 प्लस Z3 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में है। सेम ऐड ही करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 Z2 को पहले ऐड करेंगे और नेक्स्ट फिर Z3 को इसमें ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड पे Z2 और Z3 दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनको पहले ऐड करेंगे और Z1 जो है बाद में इसमें ऐड करेंगे। और एडिशन के बाद देखें, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 4 + 2 योटा और राइट हैंड साइड का रिजल्ट 4 + 2 योटा आ गया है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव होगी। सेकंड नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 इंटू Z2 लेफ्ट हैंड साइड पे ये ब्रैकेट के अंदर और Z3 बाहर से बाद में मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पे Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट के बाहर रखा है हमने, Z2 और Z3 ये पहले मल्टीप्लाई होंगे और Z1 बाद में मल्टीप्लाई होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 को देख लें, ये अब सेम जिस तरह पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं हम उस तरह इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया। इसका रिजल्ट आया हमारे पास -1 + 5 योटा। फिर Z3 साथ कॉम्प्लेक्स नंबर चलता आ रहा है 2 + 3 योटा, इसको फिर सेम उसी तरह मल्टीप्लाई किया और इसका फाइनल रिजल्ट -17 + 7 योटा। राइट हैंड साइड पे देखें Z2 और Z3 को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट आया 12 + 5 योटा और Z1 सेम एज इट इज़ चलता आ रहा है -1 + योटा। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है सेम वे से, तो इसका रिजल्ट फाइनल -17 + 7 योटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तीन दिए गए हैं हमें, Z1
Z2 Z3। वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी होती क्या है देखें, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और बाहर से तीसरा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट हैंड साइड पे ही इनकी मल्टीप्लिकेशन है Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वेरीफाई करवानी है हमने। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। Z1 की जगह पे इसका कम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस √2 एटा, और Z2 एंड Z3 की जगह पे इनके कम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ हमने लगा दी। ब्रैकेट के अंदर ये दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, हमने इनको ऐड किया। रियल पार्ट रियल में ऐड हो गया, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया। इसका फाइनल रिजल्ट ये देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। फिर बाहर से एक कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है √3 प्लस √2 एटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जिस तरह पहले हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बना था वो ये है नीचे, 2 इंटू √6 प्लस √3 प्लस √2, ये हमारा कंप्लीट एक कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, प्लस -1 -2 √3 प्लस 2 √2, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स का। ये होल पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। और राइट हैंड साइड इसकी देखें, Z1 इंटू Z2, दो कम्प्लेक्स नंबर ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Z1 Z3 ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका रिजल्ट जो आएगा उनको ऐड करेंगे हम। नीचे राइट हैंड साइड ली हमने दो कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू इसकी जगह पे लगा दी, फिर Z1 और Z3 की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम वे से जो प्रोसेस हम पहले करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनके रिजल्ट जो आए हैं उनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट देखें, 2 इंटू √6 प्लस √3 प्लस √2, ये रियल पार्ट फाइनल रिजल्टिंग कम्प्लेक्स नंबर का, और ये इमेजिनरी पार्ट है, -1 -2 √3 प्लस 2 √2 एटा। लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट एंड राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट सेम आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अंदर ऐड हो रहे हैं और बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर अगर हम दिया जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो या एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालने हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले नंबर पे देखें, एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी है। आ कम्प्लेक्स नंबर C प्लस डी इयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर है C प्लस डी इयोटा, इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर A प्लस B इयोटा इफ A प्लस B इयोटा प्लस C प्लस D इयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इयोटा। A प्लस B इयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा C प्लस D इयोटा इफ़, अगर उस A प्लस B इयोटा में उस गिवन कम्प्लेक्स नंबर में हम एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो उसका एडिटिव इन्वर्स है उसको ऐड करते हैं, उसका रिजल्ट आता है 0 प्लस 0 इयोटा। एडिटिव आइडेंटिटी आती है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, 0 प्लस 0 इयोटा को। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, फिर रिजल्ट आए एडिटिव आइडेंटिटी, तो फिर ऐड होने वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है उस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है। सेम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो A प्लस C प्लस B प्लस D ये होता है, ये रियल पार्ट आ गया हमारा, ये इमेजिनरी पार्ट। राइट हैंड साइड पे भी देखें 0 प्लस 0 ये होता है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इक्वेटिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हम इक्वल लिख सकते हैं, A प्लस C इज इक्वल टू 0, इसका इमेजिनरी पार्ट
बी प्लस डी इज इक्वल टू, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से देखें सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू माइनस ए, डी इज इक्वल टू माइनस बी, और ये सी प्लस डी योटा हमने इस ए प्लस बी योटा का एडिटिव इन्वर्स बोला हुआ है। तो फिर सी की वैल्यू आ गई माइनस ए, बी, डी की वैल्यू आ गई माइनस बी। तो सो दैट सी प्लस डी योटा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास बन गया माइनस ए माइनस बी योटा, सी की जगह पे माइनस ए, डी की जगह पे माइनस बी। तो ये माइनस ए माइनस बी योटा जो है ये एडिटिव इन्वर्स है, किसका एडिटिव इन्वर्स है, ए प्लस बी योटा का। इन शॉर्ट ये कहेंगे हम ए प्लस बी योटा का एडिटिव इन्वर्स है माइनस ए माइनस बी योटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर दें, प्लस को माइनस कर दें, तो ये ए प्लस बी योटा का एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। क्वेश्चन में देखें 5 + 2 योटा हमें दिया गया एक कम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 + 2 योटा इज इक्वल टू जस्ट ये होगा -5 - 2 योटा। रियल का साइन चेंज हुआ, इमेजिनरी का साइन चेंज हुआ, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन गया। सेम दूसरा कम्प्लेक्स नंबर देखें, ये हमें दिया गया 7 - 9, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है हमने। तो एडिटिव इन्वर्स, रियल पार्ट 7 है और इमेजिनरी पार्ट -9 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -7 -9 था तो इसको +9 कर दिया हमने, -7 + 9, ये इसका गिवन कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन में साथ उसने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी पूछा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है एक कम्प्लेक्स नंबर का, इसकी डेफिनेशन देखें। अ कम्प्लेक्स नंबर सी प्लस डी योटा इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी योटा इफ ए प्लस बी योटा एक गिवन कम्प्लेक्स नंबर है, इसका सी प्लस डी योटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर सी प्लस डी योटा इज इक्वल टू ये हो ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए और बी कहाँ से आया, ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ए प्लस बी योटा, ये यहाँ पे ए है ये बी है। तो गिवन क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर देखें 5 + 2 योटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकालना है। तो सेम इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 + 2 योटा इज इक्वल टू, देखें ए की जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, माइनस बी की जगह पे देखें 2 लिखा हुआ है, तो बी ओवर 2 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 ओवर 25 + 4 माइनस 2 ओवर 25 + 4 योटा, एंड फाइनल 5 ओवर 29 माइनस 2 ओवर 29 योटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका गिवन कम्प्लेक्स नंबर 5 + 2 योटा, और इसका निकाला हमने कैसे, ये फार्मूला यूज़ किया हमने कि एक कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी कम्प्लेक्स नंबर से ए और बी की वैल्यूज़ ले लेते हैं, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर रियल पार्ट बन जाता है, माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इमेजिनरी पार्ट बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का।